हेलो, कमेंट तब करके तक बताइएगा लाइक आपको कैसे मेरे दिख रहा कारागृह है। में ही रहना नेटवर्क है। की प्रॉब्लम है थोड़ी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी को बंदी बना करके रखा गया और यहीं पर इनका गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। वसुदेव जी स्वयं लेकर के कंस के पास गए। कंस ने कहा, देखो मैं इतना क्रूर भी नहीं हूं। अरे मेरा शत्रु तो 8वां गर्भ है देवकी का, मेरे को इस बालक से क्या शत्रुता है, ले जाओ। लेकिन उसी समय देवर्षि नारद जी आए, एक कमल का पुष्प लेकर घुमाते हुए, और कंस से कहा कि कंस यह बताओ इस कमल के फूल में 8वां पंखुड़ी कौन सा है। तो कंस जहां से गिने वहीं से 8वां प्रारंभ हो जाए। जहां से चाहे गिनती करे वहां से गिने। और देवर्षि नारद जी ने कहा कि इसमें पहला कौन है यह बताओ। तो कंस कहता है जहां से हम गिनना प्रारंभ कर देंगे वही पहला हो जाएगा, और जहां पर समाप्ति होगी वही आखिरी हो जाएगा। देवर्षि नारद जी ने कहा कुछ समझे। कंस कहता है समझ गया। अर्थात देवर्षि नारद जी कहते हैं कि पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, इसलिए छोड़ो मत। कंस ने वापिस बुलाया, वसुदेव को बुला कर लाओ, पुत्र को भी लेकर आओ। और वसुदेव जी के समक्ष वह बालक को लेकर शिला पर पटक करके उसने अबुद्ध बालक का वध किया। ऐसा पापी है यह। एक एक करके 6 पुत्रों का संहार किया इस दुष्ट कंस ने देवकी वसुदेव के। 7वें गर्भ के रूप में साक्षात रामानुज भगवान बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आए। तो कन्हैया ने विचार किया कि तो साक्षात हमारे शेष महाराज हैं, बलराम जी हैं, या को रक्षा है चाहिए। तो देव योग माया से निवेदन किया कि अरे योग माया, मेरी माता रोहिणी जो वसुदेव जी के 7 पत्नियों में से एक है, देवकी जो है वह 7वीं है। 6 पत्नियां वसुदेव जी के मित्र नंद बाबा के यहाँ गोकुल में सुरक्षित हैं। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि 7वें गर्भ के रूप में जो शेष भगवान हैं उन्हें माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। तो इस प्रकार से माता देवकी के 7वें गर्भ को माता रोहिणी के प्रथम गर्भ के रूप में माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया योग माया ने। क्लियर नहीं आ रहा है ना यहाँ। कंस ने पूछा 7वां क्या हुआ। नेट की प्रॉब्लम। सैनिकों ने कहा कि गर्भ में ही मारा गया। कंस कहता है अच्छा हुआ मेरे हाथों मरता सो पहले ही मर गया। अब धीरे धीरे 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान प्रभु नारायण माता देवकी के गर्भ में स्थापित हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और ये भगवान का अद्भुत अवतार है। क्यों? अन्य अवतारों में तो भगवान प्रकट भय हैं, लेकिन यह पहला अवतार है भगवान का जिसमें भगवान ने जन्म लिया है माता देवकी के गर्भ से साधारण बालक की तरह गर्भ में आकर स्थापित भय है कन्हैया। इसलिए भगवान के प्राकट्य दिवस को अवतार दिवस नहीं कहते, क्या कहते हैं? जन्माष्टमी, अर्थात भगवान का जन्म हुआ इसलिए जन्मोत्सव मनाते हैं, प्राकट्य उत्सव नहीं। रामलला का प्राकट्य उत्सव, लेकिन भगवान का जन्मोत्सव। तो गर्भ में जब आए तो देवताओं सहित ब्रह्मा जी आकर के माता देवकी के गर्भ की स्तुति करने लगे। गर्भ में आज भगवान विराजमान है और माता देवकी का गर्भ मंदिर बन गया। तो देवताओं ने आकर मां के गर्भ में विराजमान भगवान की दिव्य स्तुति की और क्या कहते हैं? स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। देवता आकर स्तुति क्यों कर रहे हैं? सरकार हमारे कार्यों को करने के लिए आप मातृ गर्भ में विराजमान हैं। आपका स्वागत है, आप आइए और हम सबको आनंदित करिए। तो हम भी यहाँ पर बैठ करके भगवान को पुकारे ना, बड़े भावनाओं से दोनों हाथों को उठाकर भगवान को पुकारिए। स्वागतम कृष्णा